नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड बेंडिंग में पश्चिमोत्तानासन के ऊपर कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब पश्चिमोत्तानासन को करते हैं तो तीन बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक वो करते हैं जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो उनके जो ये टोज़ वाला पोर्शन होता है वो ऐसे हो जाता है। ये एंकल जो होते हैं ऐसे मिले हुए होने चाहिए, लेग स्ट्रेट होने चाहिए। ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि उनके जो पैर के पंजे वो तो या तो ऐसे होते हैं या फिर आगे की तरफ एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, जब वो आसन को करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग तो उनके जो नी होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, वो जैसे तैसे अगर वो इस तरीके से करते भी हैं तो वो अपने चिन को इस तरीके से नीचे लेकर जाती हैं और बैक में बहुत ज़्यादा हंच बना लेते हैं। अगर वो इस पोजीशन पे वो लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो उनको दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो उनको बैक पेन हो सकता है या फिर सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनकी ये कितने टाइम तक भी होल्ड कर ले उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है फॉरवर्ड को लेकर वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आपको वर्क कहाँ कहाँ करना है और किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। पहला, ये एंकल में जो आपके जो इस तरीके से ट्विस्ट हो जाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि आपके आउटर साइड के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये प्रॉपरली आप स्ट्रेच नहीं करते हैं। आप इनर साइड के स्ट्रेच करते हैं जो कि स्प्लिट के लिए हेल्प करता है, लेकिन आपके आउटर साइड के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेच नहीं करते, जिसकी वजह से आप इधर से ये लेग ऐसे हो जाते हैं ताकि आपके जो आउटर साइड के हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए, उन पर ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाली प्रेशर ना जाए। तो उनके लिए हमें क्या करना है कि अपने लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। ठीक है। और ये पैर के पंजे को इस तरीके से रखते हुए करना है। आप किसी के हेल्प से अपने पैर के पंजे को आउटर साइड से ऐसे ऐसे पुश भी करवा सकते हो। मतलब कि जो आपकी ये छोटे वाली उंगली होती है इस साइड से अगर आप इस तरीके से पुश करवा के फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। बट हम दूसरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी नी को फोल्ड होने वाली, वो इसलिए क्योंकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है। तीसरी, हम फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या सोचते हैं कि सिर्फ लेग्स में हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अगर इंप्रूव हो जाती है तो हम फॉरवर्ड में अच्छे से फोल्ड हो जाए, लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में होता नहीं है। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग आपको प्रॉपर एक एडवांस लेवल का करना है तो आपको हैमस्ट्रिंग के साथ साथ ग्लूट्स एंड अपनी बैक के स्पाइनल इरेक्टस या फिर आपके जो बैक के जितने भी मसल्स हैं, लेट्स टोर्सी हो गए, ओब्लिक मसल्स हो गए, इन सभी मसल्स को भी पुल करना होगा तो ही ये आपको सपोर्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग को फ्लैट वे में करने के लिए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को टारगेट करते हुए, इन्हीं मसल्स को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के सॉल्यूशन के ऊपर 3 सिंपल प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो कि हेल्प करेंगे आपके ये तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। प्रैक्टिस में हमें फर्स्ट प्रैक्टिस क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानुशिरासन में प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? देखिए, जानुशिरासन में इस तरीके से बैठने के बाद एक पैर को फोल्ड करके हील को पेरिनियम के पास रखेंगे। ठीक है। थोड़ा सा आगे भी रखोगे चलेगा, बट अगर आप पेरिनियम के पास रखते हैं तो ग्लूट्स के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरे, ये जो नी है इसको नी को नीचे प्रेस करके रखना। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस तरीके से उठा के रखते हैं, अगर उनका नी नीचे नहीं जाता तो वो पहले इसको रख के अप एंड डाउन करके अपने हिप जॉइंट की जो है वो मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद आप इस पोर्शन पे आइए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करना है, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। बहुत सारे प्रैक्टिस ना हाथों को स्ट्रेच किए बिना यहाँ से डायरेक्टली बैंड होते हैं, ये नहीं होना। और डायरेक्टली बैंड कैसे होते हैं, ये पकड़ के ऐसे बैंड होते हैं, ये बैंड नहीं। आपको मिडिल बैक में तो हंच बिल्कुल भी नहीं बनाना है, चाहे आप इस पैर को पकड़ो या ना पकड़ो। ठीक है। अब देखिए करना कैसे है, यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अगर मान लो आप सीधा आप इस तरीके से नीचे नहीं आ सकते और पैरों को पकड़ के अपनी बैक को इस तरीके से पुल नहीं कर सकते तो आपको स्ट्रेच करते हुए डायगोनल की पोजीशन पे यहाँ पे होल्ड करना है। और याद रखो, जो पैर के पंजे की पोजीशन है वो ऐसे ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे दीवार पे एंड पे भी पैर रख के कर सकते हो और इस तरीके से हैंड्स को ऊपर पुल कर सकते हो ताकि आपके पैर के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जैसे ही आप अपने पैर के पंजे स्ट्रेट और अपनी तरफ खींचते हो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है और आउटर साइड में भी आपको स्ट्रेच फील होता है। आप अपने काफ मसल से लेकर हैमस्ट्रिंग तक पूरी लेंथनिंग जो वो मसल्स हैं वो आप फील करेंगे कि ये मसल्स पुल हो रही है। सिर्फ कितना करने से, सिर्फ बिल्कुल बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करके सिर्फ इतना बैंड करने पे भी आपको यहाँ पे स्ट्रेच होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे बैंड करके यहाँ पे होल्ड करते हैं, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ों का फायदा होगा। पहला, आपके हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होंगे। दूसरा, आपके ग्लूट्स मसल एक्टिव होंगे क्योंकि आपने अपनी बैक को स्ट्रेट करके ग्लूट्स को बाहर की तरफ पुश किया हुआ है। तीसरा, इस पोजीशन पर आपको होल्ड करने की वजह से आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग होती है।
चौथा, आपकी कोर भी एंगेज हुआ रहता है, इससे आपकी कोर और बैक दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। जो बोलते हैं ना कि फॉरवर्ड बेंडिंग करने से आपकी बैक एंड कोर स्ट्रॉन्ग होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप इस पोजीशन पे आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके ग्लूट्स एंड बैक एंगेज हो रहे हैं। तो आपने इस पोजीशन पर होल्ड करके रखा, विद द टाइम आपके 2-3 दिन या 5-7 दिन के बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, फिर आप यहाँ आ रहे हैं और जैसे तैसे आप करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब जो प्रैक्टिशनर यहाँ पे पहुँच सकते हैं उनको कैसे करना है, यहाँ पे पकड़ने के बाद सीधा ऐसे बैंड नहीं करना, आपको पकड़ना है, एल्बो को एक्सटेंड करते हुए चेस्ट को ऐसे खींचना है। लोअर बैक वाला जो पोर्शन है, आप ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जो पोर्शन है, मैंने इसको पकड़ा एंड देन ऐसे पुल किया। इसको पुल करने से आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट मसल्स और आपके स्पाइन इरेक्टर सारे एक्टिव हो गए। विद द टाइम धीरे धीरे आप इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो सकते हैं, इस तरीके से बैंड होकर होल्ड कर सकते हैं आप। उसके बाद इंटरलॉक करके एल्बो एक्सटेंड करके स्पाइन को और भी खींच सकते हैं ऐसे। आप जितना सामने की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे, आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स और बैक है उतनी ही स्ट्रेच होती रहेगी। यहाँ पे एक पॉइंट और दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने टोस को पकड़ने लग गए या फिर आपके फिंगर्स इंटरलॉक होने लगे, आप खींच रहे हैं, आप अब यहाँ पे खींचते हुए क्या होता है कि कई बार हम टोस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि टो हमारे स्ट्रेट हैं या फिर ऐसे हैं या सामने हैं, और हम सेल्फ इसको पुल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ब्रिक्स को। इसको क्या करना, आपको सामने की तरफ ऐसे स्ट्रेट करके रखना है। ठीक है, स्ट्रेट करने की वजह से आप अपने पैरों के पंजों में एंगल नहीं बना पाएंगे और आपको स्ट्रेट रखना है। उसके बाद अपने ब्रिक्स को पकड़ो ऊपर की तरफ से एंड इसको अपनी तरफ खींचते जाओ। ये आगे नहीं धकेलना, इसको ब्रिक्स को पीछे धकेलने की कोशिश करो। एल्बो को ऐसे एक्सटेंड करते हुए पूरा ऐसे खींचकर यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करो। याद रखो दोस्तों, कितना बैंड होते हो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि कितनी आपकी बैक स्ट्रेट होती है। आप अगर यहाँ तक जाकर अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं कर सकते तो यहाँ रहिए, बट अपनी बैक को जो है वो पुल करके रखो। जितना बैक पुल होगा उतने आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग दोनों इक्वली इंप्रूव होते रहेंगे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इंप्रूव होती रहेगी। और इसी तरीके से आपको अपने दूसरे पैर से भी करना है। पहले इस तरीके से रखना है पैरों की पोजीशन, बॉडी को स्ट्रेच, सामने से देखिए इस पैर से ये पोजीशन है 90 डिग्री पे हम रखते हैं इसको, ऊपर की तरफ बॉडी को मैक्सिमम पुल करते हैं, बॉडी को फॉरवर्ड में फोल्ड करते हुए टोस को हम पकड़ते हैं, सामने की तरफ खींचते हुए एल्बो बाहर की तरफ रहता है एंड चीन धीरे धीरे आप नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। और बैक को बिल्कुल हमें कंप्लीटली स्ट्रेट करके रखना, बैक में बिल्कुल भी हंच नहीं बनाना। ठीक है, आप सामने की तरफ यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे यहाँ होल्ड कर सकते हो, फिर जब आप टोस के ऊपर पहुँचोगे तो आप ऐसे जा सकते हो। फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करके भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर फिंगर इंटरलॉक करने के बाद भी अगर टो की पंजों की जो टो की पोजीशन है वो अगर सुधर नहीं रही है तो आप ब्रिक्स को ऐसे सामने खड़ा करके रखो, फिर इंटरलॉक कर लो या फिर ऐसे पकड़ के मैक्सिमम पुल करो और जितना हो सके कमर को सीधा रखते हुए सामने की तरफ खींचो। ठीक है, तो ये हमारी सिंगल प्रैक्टिस है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकती है फॉरवर्ड की, जो कि आपके हंच को सोल्व करने के लिए या फिर एंकल या फिर नी को सोल्व कर सकती है। दूसरी प्रैक्टिस जो आपकी स्पेशली हैमस्ट्रिंग एंड अपने बैक के लिए बहुत अच्छी है, देखो क्या करना होता है। इसको हमें हलासन में करना, आप फील करोगे कि कितना अच्छा स्ट्रेच होता है। ठीक है, हमें इस तरीके से लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठा लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे उठाने के बाद अपने हाथों से इसके टोस को हल्का सा बैंड करके नीज को पकड़ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें धीरे से अपने लेग्स को बाहर की तरफ पुश करना है, लेकिन लेग्स हमारे जॉइन ही रहने चाहिए। अब देखो जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो हो सकता है कि जो मेरा लोअर बैक है देखो इस तरीके से उठा हुआ है, हिप्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लोअर वाले बैक को ऐसे प्रेस करूँगा। देखो ये ऐसे था हल्का सा, मैं नी स्ट्रेट किया, फिर इसको नीचे पुश किया, नीचे पुश करते हुए शोल्डर ऊपर उठे लेकिन शोल्डर को भी नीचे मैंने खींच लिया। अब जब आप इस पोजीशन पे होल्ड करते हैं ना दोस्तों, आप फील करोगे कि कितना अच्छा स्ट्रेच होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि आप इस पोजीशन पे आपको इतना स्ट्रेच फील नहीं हो रहा ना, तो आप उसको और नीचे खींचो, फिर लोअर बैक को नीचे प्रेस करो। ये हमने खींचा, फिर लोअर बैक को नीचे, तो आपके जो काफ मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स हैं बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बिगिनर्स लेवल के प्रैक्टिशनर हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेल्ट को अपने टोस के ऊपर वाले हिस्से पर रखना है। देखो यहाँ रखोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं है बेल्ट को, देखो इस पोर्शन पर, लेकिन अगर आप ये जो टोज है टोस के ऊपर आप इस तरीके से रखते हो
तो और इसको अपने हाथ में ऐसे रोटेट करके नज़दीक से जितना हो सके ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, जितना हो सके नज़दीक। मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन हाथ आपके बिल्कुल सीधे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी दूर से पकड़ के आपने ऐसे हाथ रखे हुए हैं। आप जितना हो सके इसको नज़दीक से पकड़ो, हाथ सीधे। और आपने जैसे मान लिया ऐसे खींचा हुआ है लेकिन आपके हिप्स वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, तो आपको धीरे से इसी पोर्शन पे नीचे प्रेस करो, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग फील होगा हैमस्ट्रिंग मसल में। फिर धीरे 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 जितना आप नीचे लेते आते जाओगे, हिप्स को ज़मीन पे रख के, आपकी बैक जो है वो इतनी स्ट्रेट होने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ में आपको काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होते हैं, जो पश्चिमोत्तानासन की परफेक्टली करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरी प्रैक्टिस थी। अब तीसरी प्रैक्टिस हम डायरेक्टली पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में करेंगे। हमने जो जानुशिरासन में हमने जो रूल्स अप्लाई किया था, उसी रूल्स को अप्लाई करते हुए पश्चिमोत्तानासन की अटेम्प्ट करना है। देखो ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है। यहाँ पे सबसे पहले अपने हाथों फिंगर्स को इंटरलॉक करके मैक्सिमम स्पाइन को ऊपर पुल करेंगे ताकि स्पाइन एक्सटेंड हो सके। हम सिंपल करने की बजाय हम इसको एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे बेंड होंगे। इनहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ खींचते हैं हाथों को पूरा, फिर एक्सहेल करते हुए बेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप होल्ड कर रहे हैं इनिशियली, अगर आपके हाथ इस तरीके से पकड़े नहीं जा रहे हैं और बैक में हंच बन रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बेंड ही करना है। आप सिंपल एक शर्ट 15 डिग्री एंगल पे इस तरीके से स्ट्रेच करके रखो टोज को अपनी तरफ। आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग मिलना चाहिए। वो अगर आप ऐसे कर रहे हैं गलती, यहाँ पे ऐसे पहुँच रहे हैं तो वो गलत है। चाहे आप ऐसे करके कर रहे हैं तब गलत है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का मैंने देखा है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हंच होती है यहाँ पे, तो क्या करते हैं यहाँ पकड़ के आपको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं। नहीं, ये गलत रहता है। देखो एक पॉइंट के लिए मैं ये भी सही कह सकता हूँ कि आपने हैमस्ट्रिंग का अभी जैसे बहुत ज़्यादा जिनको हंच होता है ना, वो क्या कर सकते हैं कि हल्के से नी को फोल्ड करके नी के नीचे ब्रिक्स या फिर पिलो रख सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी ब्रिक्स है इसलिए मैंने ब्रिक्स रख लिया, पिलो नहीं रखा, ठीक है। अभी मैंने हैमस्ट्रिंग पर फोकस नहीं किया, अभी मैंने फोकस किया अपनी बैक के ऊपर। तो बैक के ऊपर फोकस करने के लिए हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा बेंड कर लिया ताकि इसका हंच थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे एक ब्रिक्स हो गए या फिर आप 2 ब्रिक्स भी ऐसे रख के कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। जैसे मैं एक ब्रिक्स पर आपको दिखाता हूँ। इस पोर्शन पर हम थे, हमने ऊपर बॉडी स्ट्रेच किया, टोस को पकड़ लिया क्योंकि हमने नी बेंड कर लिए। अब अभी हमें हैमस्ट्रिंग मसल्स पर फोकस ना करके बैक की मसल्स पर करना है, इसलिए टो पकड़ के हम बैक को खींचेंगे। और चाहे इसी पोर्शन पे आप बैंड हो जाओ, आप स्पाइन की इलेंगुएशन कर रहे हो, उसकी लेंथनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइम आप स्पाइन पे इस तरीके से वर्क करो। और जब आपको हैमस्ट्रिंग पर वर्क करना है तब इसको स्ट्रेट रखो, ऊपर की तरफ हाथ करके ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाओ, तब आपकी हैमस्ट्रिंग पर हो गया। आपने पूरा फोल्ड नहीं किया लेकिन यहाँ पे भी आपको बॉडी को स्ट्रेच मिल रहा है, इसलिए आपको इस पोर्शन पर होल्ड किया, ठीक है। जब आपकी क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपनिंग करने की बहुत सारी प्रैक्टिस है। अब पादोसासन, टिटिबा आसन या फिर बहुत सारे प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो आगे वीडियो में भी मैं बताऊंगा। बट अभी मैं पश्चिमोत्तानासन की रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा हंच होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ऐसा फेस करते हैं कि उनकी बैक में बहुत ज़्यादा हंच है, तो वो लेग्स को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए इस तरीके से किसी चीज़ के नीचे ऊपर रख के, और आप पहले अपनी कमर को खींचो, ठीक है। टोज आपने पकड़ा और अपनी कमर को खींच रहे हैं, चाहे यहाँ तक ही है लेकिन ऐसे खींचो, ठीक है। इसको ऐसे करने की बजाय इसको ऐसे खींचो लोअर बैक को। जब आपने बैक को स्ट्रेचिंग हो गई पूरी, तो इसको हटाओ और यहाँ पे ही पकड़ लो, यहाँ पे ही पकड़ लो, या फिर नहीं पकड़े जा रहे तो ऊपर खींच के यहाँ पे होल्ड करो। विद द टाइम आपकी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, आप ऐसे बैंड हो गए। अब यहाँ पे पकड़ने के बाद सबसे पहले अपनी स्पाइन को खींचना है ऐसे। ये बैंड होने से पहले आपको इलेंगुएशन देना जरूरी है। जितना जितना आपने स्ट्रेच करते रहे, धीरे 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 आपको ऐसे बैंड होके यहाँ पे होल्ड करना है। और जो पश्चिमोत्तानासन की फाइनल पोजीशन होती है, उसमें हम टोस को पकड़ते हैं ऐसे, बैक को खींचते हैं, एल्बो नीचे रखते हैं और सामने की तरफ फ्लैट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पोजीशन पर आकर अपनी स्पाइन की आप जितना हो सके लेंथनिंग कर सकते हैं और जो है पश्चिमोत्तानासन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक और टिप्स है एथलीट के लिए या फिर एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए, जब वो पश्चिमोत्तानासन करते हैं और उनको मैक्सिमम खींच के रखना है, तो एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। वो हमें हल्का से लेग्स को फोल्ड करना है, हल्का सा नी के बीच में डिस्टेंस बना लो, हल्का सा, ठीक है। अब अपने टोस को ऐसे क्रॉस करते हुए फिंगर्स को जोर से इंटरलॉक कर लो। उसके बाद धीरे 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 अपने लेग्स को पुल करते जाओ मैक्सिमम, एंड देन पूरा पुल करके यहाँ पे ऐसे होल्ड करो,
ठीक है। इस पोर्शन पर भी होल्ड करके आप अपनी हैमस्ट्रिंग को और अपनी बैक की मसल्स को मैक्सिमम पुल करके अपनी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि पश्चिमोत्तानासन को परफेक्ट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो जनरली हम पश्चिमोत्तानासन करते हुए करते हैं। इनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताई। ये करके आप अपनी जो फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिसेस आप किसी भी एज में कर सकते हैं। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से है, आपकी इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बस इंक्रीज करो, एकदम से डायरेक्टली फाइनल पोस्चर पर जाने की कोशिश मत करो। धीरे 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 स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को समझते हुए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हुए अपनी ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई दूसरी प्रैक्टिस सीखनी है या फिर किसी आसन में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं